बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सऊदी अरबिया में रहते हैं और अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलाया हुआ है। आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, जवाज़ात की जानब से टेक्निकल इशू चल रहा है कि जिन भाइयों ने अपनी फैमिली को बुलाया हुआ है और उनके विज़िट जो हैं विज़िट वीज़े ख़त्म होने वाले हैं, तो उनके वीज़े जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहे, बार बार एरर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनके जहन में सवाल है कि अगर हमारी फैमिली का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और वो अपनी फैमिली को नहीं भेज पाते, तो इस सूरत में जो है उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपने जानबूझकर अपनी फैमिली को उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उनको महीनों सालों तक इधर बिठा के रखा हुआ है जानबूझकर, तो इस सूरत में उनको जो है किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनको कितना फ़ाइन जो है वो हो सकता है। दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन भाइयों की फैमिली का वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो रहा जवाज़ात में टेक्निकल एरर की वजह से, वो क्या करें। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी फैमिलीज़ को जो है वो एक्सपायर वीज़ा पर बिठाया हुआ है, उनके लिए परेशानी ये है कि उनको जो है वो फ़ाइन हो सकता है तकरीबन 15 से 50 हज़ार रियाल तक जो है फ़ाइन हो सकता है, जिन्होंने जानबूझकर अपनी फैमिली को यहाँ पे स्टे करवाया हुआ है एक वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी। अब बात कर लेते हैं कि जिन भाइयों ने अपनी फैमिली को बुलाया हुआ है और उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है और वो बार बार जो है अपनी फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तवासल के ज़रिए या अपशर के ज़रिए, तो उनको एरर दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं हो पाता, या फिर उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है इन प्रॉब्लम्स की वजह से कि टेक्निकल एरर आ रहा है। तो इस सूरत में जो है उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जब वीज़ा के लिए अप्लाई करना है अपशर से तवासल से, जो भी आपको टेक्निकल एरर आए तो उसका आपने प्रिंट ले लेना है, पिक्चर ले लेनी है। उसके बाद आपने जो इंश्योरेंस बाय करनी है उसकी रसीद ले लेनी है, एग्जिट एंट्री वीज़ा की फ़ीस जो पे करनी है उसकी रसीद ले लेनी है, इन सब के प्रिंट ले लेने हैं। और अपनी फैमिली के पासपोर्ट के फ्रंट पेज की और वीज़ा का जो जिस पर वीज़ा लगा होता है उस पेज की जो है वो उसका भी आपने प्रिंट लेना है। तमाम चीज़ें आपने लेकर अपने पास एविडेंस के तौर पर जो है वो रख लेनी है, ताकि अगर आपकी फैमिली का वीज़ा एक्सटेंड ना हो पाए टेक्निकल एरर की वजह से, तो इस सूरत में जो है वो आपको कोई जुर्माना या फ़ाइन ना हो। अब आपका जो वीज़ा है एक्सपायर हो चुका है और एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो आपने ये तमाम चीज़ें जो है एज ए प्रूफ लेकर सीधा जवाज़ात में जाना है। जवाज़ात के बाहर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स वकील वगैरह बैठे होते हैं, उनको आपने जो है अपना इशू बताना है। वो आपको पेपर देंगे, पेपर आपने फ़िलअप करना है, फ़िलअप खुद भी कर सकते हैं या फिर उनसे भी करवा सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती। तो फ़िलअप करके तो आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है साथ रखनी है, अपने प्रूफ साथ रखने हैं और उसको जवाज़ात में जाकर लेके जाना है। और वहाँ पे आपने उनको बताना है कि आपकी फैमिली का वीज़ा जो एक्सटेंड नहीं हो रहा है या एक्सपायर हो चुका है। तो इस सूरत में जो है वो अगर आपको एक्सपायर ऑलरेडी हो चुका है और काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है, या फिर कुछ भाइयों के साथ ऐसा होता है कि उनकी फैमिली का मेंबर कोई जो है यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर की जानब से जो है वो सफ़र करने की जो है वो पाबंद किया जाता है कि वो सफ़र ना कर सके, यानी कि बीमारी के बायस वो सफ़र ना करे, उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल है। तो वो आपने डॉक्टर से जो है उसकी जो भी डॉक्टर की तरफ से जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो भी साथ ले लेना। अगर जिन भाइयों का ये इशू है तो सेम चीज़ें आपने लेनी है। और जिन लोगों का एक्सपायर हो चुका है टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो एक्सटेंड नहीं हुआ, तो उन्होंने भी अपने वो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं कि आपने टेक्निकल एरर का प्रिंट निकाल लेना है जो आपको आ रहा है एक्सटेंड करते वक्त अपशर या तवासल से। उसके बाद आपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज की और वीज़ा पेज की प्रिंट निकाल लेनी है, और फ़ीसें जो आपने पे करनी है, बाय करनी है, अपने इंश्योरेंस उनके प्रिंट निकाल के अपने जवाज़ात चले जाना है। उसके बाद आपने वहाँ पे अपने जो है वो फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जवाज़ात में आपने उनको अपना इशू बताना है। तो हो सकता है कि आपको कोई फ़ाइन ना हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन हुआ भी तो 500 रियाल तक का आपको फ़ाइन होगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करना जिसकी वजह से आपको लिए और की फैमिली के लिए यहाँ पे ये वो प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आपके साथ वाकई में ओरिजिनल में ये टेक्निकल एरर की वजह से एक्सटेंड नहीं हो पा रहा, तो तब आप जवाज़ात से रजू करें। तो वो इस सूरत में आपको जो है आपकी फैमिली का वीज़ा 1 हफ़्ते के लिए या 15 दिन के लिए बढ़ा देंगे। तो इस सूरत में आपको अपनी फैमिली को एग्जिट करवा के, अगर उनका मल्टीपल वीज़ा है तो आप दोबारा सऊदी अरबिया में उसी वीज़ा पर बुला सकते हैं अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो। या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी भी दूसरे कंट्री से आपने एग्जिट रीएंट्री करवानी है और फिर आप सऊदी अरबिया में जो है उनको
दोबारा जो है वो ला सकते हैं। ये 2 तरीके हैं। इसके अलावा जो है कोई तरीका नहीं है। बहुत से भाई जो है वो इसी वजह से परेशान थे, कमेंट सेक्शन में भी मैसेजेस कर रहे हैं कि बार बार टेक्निकल एरर आ रहा है, उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो क्या करें। यही तरीका है कि आपने अपने प्रूफ जो है वो पास रख लेने हैं टेक्निकल एरर के, तो उस जवाज़ात से लाजमी रुजू करें, देर मत करें। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, 2 या 3 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, तो आप जल्दी से करें। ये ना कि आप इस बात को लटका लें, आपके पास प्रूफ भी हो लेकिन फिर भी आप 15-20 दिन जो है वो बैठे रहें इस इंतजार में कि शायद कुछ हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको लाजमी तौर पर जवाज़ात का विजिट करना होगा और वहाँ से अपना इशू जो है वो सॉल्व करवाना होगा। या तो आपका वो एक्सटेंड करेंगे या फिर आपको एग्जैक्ट री एंट्री देंगे। तो ज़्यादातर जो है वो एक्सटेंड ही कर देंगे आपके वीज़ा की जो है क्वालिटी को देख करके, आपका वीज़ा कौन सा है और किसकी मियाद कितनी है। तो आपको तकरीबन 1 हफ्ता 15 दिन जो है वो उसकी फ्री एक्सटेंशन जो है वो कर देंगे। उसके बाद जो है वो आप उनको जो है वो एग्ज़िट करवा कर अपने मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी कंट्री से आप हैं, तो उनको एग्ज़िट करवा के दोबारा अगर उनका वीज़ा वैलिड है तो उनको री एंटर करवा सकते हैं सऊदी अरेबिया में। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को इन तमाम इश्यूज़ की समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी किसी भाई का सवाल है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके सवाल का जो भी जवाब होगा मुनासिब हम आपको ज़रूर देंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।